हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है ये उपचयन एवं अपचयन। ये दो अभिक्रियाएं होती है, एक होती है उपचयन और दूसरी होती है अपचयन। उपचयन में ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन बढ़ती है। जैसे कि 2Cu + O2 = 2CuO। ये सिर्फ कॉपर था इसमें। अब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है तो इससे 2CuO, खाली कॉपर था और यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन बढ़ गई है। इसको तो कहेंगे हम उपचयन। दूसरा होता है अपचयन। अपचयन में ये होता है कि ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। CuO + H2 = Cu + H2O। अब इसमें कॉपर ऑक्साइड था, CuO था, इसमें ऑक्सीजन था और यहाँ पर इससे जो उत्पाद बना है Cu बना है, यानी कि इसका ऑक्सीजन ये खत्म हो गया यहाँ पर। यह तो ऑक्सीजन की कमी हुई है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो इसको कहेंगे हम अपचयन। ये अपचयन अभिक्रिया है। इसके साथ ही एक अभिक्रिया और होती है रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसमें यह होता है कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। जिस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होंगे उसको ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो इसका, CuO + H2 = Cu + H2O। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया तो = कॉपर और H2 यानी जल बनता है इससे। इसमें CuO था, इसके साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पर Cu रह गया अकेला, तो ऑक्सीजन खत्म हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई तो इसका अपचयन हो गया है। और यहाँ H2 था, हाइड्रोजन था और यहाँ H2 से H2O बना, H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो उपचयन होगा। तो ये दोनों अभिक्रिया इसके साथ साथ हुई है, इसको कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। संक्षारण। संक्षारण का मतलब ये होता है कि जब कोई लोहे की वस्तु को हम लेते हैं तो अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह पानी के संपर्क में आ जाती है या किसी अम्ल के संपर्क में आने से उस वस्तु के ऊपर कुछ भूरे रंग की परत आ जाती है। वायु के संपर्क में आने से, जल या किसी अम्ल के संपर्क में जब आती है तो इस जो भूरे रंग के जो धातु बन जाते हैं इसको जंग लगना कहते हैं और जंग को ही संक्षारण कहा जाता है। यही चीज़ लोहे की चीज़ पे भी होती है, लोहे की वस्तु पे जंग लग जाता है। चांदी के ऊपर भी होती है, चांदी के ऊपर जो होता है काली परत जम जाती है। तांबे के ऊपर भी होता है, तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है। तो ये सभी संक्षारण कहा जाता है, जंग लगने को। तो इससे बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। जंग का एक सूत्र होता है, जंग का सूत्र होता है आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। ये जंग का सूत्र होता है। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में ये होता है कि जब हम वसा और तेल वाले कुछ पदार्थ होते हैं वो कभी कभी उपचयित होने लगते हैं तो तब ये विकृत गंधी हो जाती है, यानी कि इनका गंध और इनके स्वाद बदल जाते हैं। तो वसाओं और तेलों वाले चीज़ों को इनका उपचयन न हो, इनमें हम प्रतिओक्सीकारक पदार्थों को मिला देते हैं या इनको निर्वातित पात्र में रखते हैं, जैसे कि थर्मस वगैरह में रख देते हैं इनको। और आलू की जो चिप्स की थैली होती है इसमें भी हम इसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण उसको कहेंगे जिसमें किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि हम एक समीकरण लेते हैं Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। तो जिंक की अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। अब तीर के निशान से जितने परमाणु तत्व इधर है इतने ही तीर के निशान से इधर दाईं तरफ भी होने चाहिए, यानी कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको, इधर Zn 1 है और इधर Zn 1 है, इधर भी हम, तो ये बराबर है। इधर हाइड्रोजन H के 2 है और इधर तीर के निशान से इधर हाइड्रोजन H के इधर भी 2 है, ये भी बराबर है। S होता है सल्फ़र, सल्फ़र इधर 1 है और इधर सल्फ़र के 1 है। इधर ऑक्सीजन के O के 4 है और इधर ऑक्सीजन के O के 4 है। तो ये पूरी तरीके से ये समीकरण संतुलित है। अब कुछ समीकरणें होती है जो असंतुलित होती है, हम असंतुलित समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे वो।
अब हम एक समीकरण लेते हैं, Fe+H2O इज इक्वल टू Fe3O4+H2। इसको देखते हैं पहले तो ये संतुलित है या नहीं है। तीर के निशान से इधर बाईं तरफ, इधर Fe के एक परमाणु है और इधर Fe के 3 परमाणु है, और इधर H के हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और तीर के निशान से इधर उत्पाद में हाइड्रोजन के H के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन Fe के अलग अलग हैं। ऑक्सीजन के इधर 1 परमाणु है, तीर के निशान से इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो सभी के परमाणु बराबर होने चाहिए, तभी ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी, नहीं तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए हम एक रफ सारणी बना लेंगे। तत्व लिखेंगे, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले हम तत्व लिखेंगे, इसमें कौन कौन से तत्व। एक तो Fe है, Fe को लिखेंगे हम, एक H है, हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिखेंगे हम। एक सारणी बनानी है हमें। तो पहले अभिकारकों में परमाणु संख्या, Fe के अभिकारक, इससे तीर के निशान से जो इधर के होते हैं इनको अभिकारक कहते हैं, और तीर के निशान से जो दाईं तरफ होगी इनको जो बनते हैं ये इनको हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक में Fe के 1 है, 1 परमाणु है, और उत्पाद में Fe के Fe3 है, Fe के 3 है। H के हाइड्रोजन के 2 है इधर, और इधर उत्पाद में H के 2 है। ऑक्सीजन के इधर 1 है, और ऑक्सीजन के इधर O4 है, ऑक्सीजन के 4 है इधर। तो अब हमें इसको संतुलित करना है। अगर जैसे इधर 4 हो रहे हैं तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे, इधर 3 है तो इनको भी 3 करने पड़ेंगे हमें। तो इनको संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले उस परमाणु को चुनेंगे जिसके परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा हो रही होगी, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो। अब सबसे ज़्यादा जो हो रहे हैं वो 4 इसके हो रहे हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे हम। इधर 4 है उत्पाद में, तो इधर भी हम कोशिश करेंगे कि इधर भी 4 ही हो जाए ऑक्सीजन के। अब इधर 4 करने के लिए हमें इसमें 4 जो लिखना है, हम इसके पीछे नहीं लिखेंगे कुछ भी, जो भी लिखना है हमें शुरू में करेंगे हम। तो अगर हम इसमें 1 है, 1 की गुना 4 में कर देंगे, 1 चौक 4, तो इधर 4 हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन के 4 हो गए हम। ओके, इधर 4 है, इधर भी 4 हो गए, बराबर दोनों तरफ। फिर यहाँ 4 लिखने से अब ये सबके माने जाएंगे जितने पीछे होंगे। अब हाइड्रोजन के पहले 2 थे, अब इसकी 4 के साथ गुना होगी, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के 8 हो गए हम। तो इधर भी हाइड्रोजन के 8 करने पड़ेंगे हम। अब 2 की गुना कैसे करें कि 8 हो जाए, 2 की गुना अगर हम 4 से करेंगे तो 2 चौक 8, तो इधर भी हाइड्रोजन के 8 हो गए, दोनों तरफ बराबर हो गए हम। फिर Fe के इधर 3 है, तो इधर 3 करने हैं। तो 3 करने के लिए हमें पीछे नहीं लिखना है, जो भी हमें चेंज करना है लिखना है वो हम आगे लिखेंगे हम। तो इधर इसके सामने 3 लिख दो, 3 Fe, इधर भी 3 हो गए Fe के, और इधर भी 3 हो गए Fe के। अब ये समीकरण संतुलित हो गई है, बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन। एक उदाहरण और समझ लेते हैं इसका, H2+Cl2 इज इक्वल टू HCl। इसको हमें संतुलित करना है। देखो इधर अभिकारक में H के हाइड्रोजन के 2 हैं, और इधर हाइड्रोजन का 1 ही है। Cl के इधर 2 है, इधर भी Cl का 1 है, तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे हमें। तो 2 करने के लिए बिल्कुल सिंपल है ये। इसमें हमें चाहे तो रफ सारणी ऐसे बना सकते हैं हम इधर H के 2 करने हैं तो इसके सामने 2 लिख दो, यहाँ पर H के 2 हो गए, और यहाँ 2 लिखे तो ये Cl के भी 2 माने जाएंगे। तो Cl के भी 2 हो गए, H के भी 2, तो दोनों तरफ ये बराबर हो गई है, समीकरण संतुलित हो गई है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।